देखिए इंडियन रेलवे हर साल लॉस में जाता जा रहा है, चाहे फिर वो अग्निपथ जैसी स्कीमों की वजह से हो या फिर रेलवे के एक्सीडेंट की वजह से। अब हाल ही में एक और ऐसा एक्सीडेंट सुल्तानपुर में हो चुका है और ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि लोगों को लगा भूकंप आ चुका है, क्योंकि इस एक्सीडेंट में ट्रेन किसी जानवर या बस से नहीं टकराई, बल्कि हमारे इंडिया के बिजली और डीजल से चलने वाले दो विशाल इंजन आमने सामने एक दूसरे से टकरा गए। अब सवाल आता है, आखिर इस एक्सीडेंट के पीछे किसकी गलती थी और आखिर इस एक्सीडेंट से इंडियन रेलवे को कितना नुकसान हुआ और अब उन ट्रेन ड्राइवर की क्या हालत है और कौन सी ट्रेन को ज्यादा नुकसान पहुँचा, डीजल वाली या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाली। तो अगर आप भी एक सच्चे भारतीय नागरिक यानी कि एक ऑनेस्ट इंडियन सिटीजन है तो आपके लिए ये बातें जानना काफी जरूरी है। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से करीब 200 मीटर की दूरी पर दक्षिणी केबिन के पास बड़ा हादसा हुआ है। घर पे लेटे हुए थे, आवाज बहुत तेजी से आई, जैसे लगा कि भूकंप आ गया है, सेम तुर्की जैसा। इतना आवाज सुनते ही हम घर के बाहर देखे, लोग भाग रहे हैं, क्या हुआ। किरासी के पास पहुंचे तो मालूम ये हो रहा है कि दो ट्रेन एक ही पटरी पे आई, आपस में टक्कर हुआ, जो कि जो खाली वाला हिस्सा था भरे वाले हिस्से पे चढ़ गया। तो देखिए इंडिया का रेलवे नेटवर्क काफी बड़ा है और उसमें एक्सीडेंट होना कोई मुश्किल बात नहीं, यानी कि एक्सीडेंट हो सकते हैं, कभी कभार गलती हो जाती है, लेकिन जो और देश हैं जिनका रेलवे नेटवर्क इंडिया के बराबर है उनमें भी क्या इंडिया के ही बराबर एक्सीडेंट होते हैं। तो जानते हैं इंडियन रेलवे की पूरी सच्चाई और शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक के साथ। तो इस समय जो हमारी इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो है अप्रोक्स 85,000 किलोमीटर प्लस और हमारा रेलवे नेटवर्क इस पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पर सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। और जो तीसरे नंबर पर रेलवे नेटवर्क आता है वो आता है चाइना का, जो कि हमसे थोड़ा सा ही बड़ा है। लेकिन क्या चाइना में हमारे बराबर एक्सीडेंट होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। तो अब सवाल आता है, आखिर इंडिया में कितने ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं? तो एवरेजली एक ईयर का देखा जाए तो 12,000 ट्रेन एक्सीडेंट हमारे इंडिया में एक ही साल में हो जाते हैं, जिनके अंदर 15,000 से ज्यादा लोग हर साल मारे जाते हैं। तो क्या उन सब लोगों की डेथ का कारण इंडियन रेलवे है? तो ऐसा नहीं है। उनमें से 30% केसेस पर्सनली होते हैं, जबकि 70% केसेस में इंडियन रेलवे की गलती होती है। यानी अगर हम लेके चले आंकड़ा 10 लोगों का तो इनमें से 3 जो हैं वो अपनी गलती की वजह से हम लोग पहुंचते हैं और वहीं पे जो 7 हैं वो इंडियन रेलवे के स्टाफ की गलती की वजह से। तो इसका मतलब क्या है? ट्रेन में बैठना एक बहुत ही बड़ा रिस्क लेना है और क्या इसका कोई सॉल्यूशन अभी भी अवेलेबल नहीं है? तो बात की जाए रिस्क की तो रिस्क तो आपको आपकी साइकिल चलाते वक्त भी है, लेकिन ये दो ट्रेनों के आमने सामने आ जाने का एक सॉल्यूशन इंडियन रेलवे को मिल चुका है और वो है कवच टेक्नोलॉजी। तो अब सवाल आता है, आखिर ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? तो जब भी कोई लोको पायलट धर्राटी काट कर ट्रेन में चल रहा हो और वो किसी सिग्नल को पार कर जाए जो कि उसको पार नहीं करना चाहिए था, तो ये कवच टेक्नोलॉजी उसको अलर्ट करती है जिससे कि वो आगे वाली ट्रेन से ना ठुक जाए। बट फिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? आखिर इसमें किसकी गलती थी? तो गलती आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले एक चीज समझनी होगी। तो देखिए अब जो मैं आपको ट्रैक रूट स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, एक्चुअली में सारा मामला यहीं से बिगड़ा है। तो देखिए इस वाली साइड से आ रहा था आपका वेग 12 जो की एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, एंड इधर दूसरी साइड से आ रहा था आपका वो डीजल वाला लोकोमोटिव जिसका नाम था WDG4। तो होता ये है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को रेड सिग्नल दिया जाता है क्योंकि उधर की साइड से इस ट्रैक पे जो है डीजल वाला लोकोमोटिव आ रहा था। बट होता कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पहले ही इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे पहुंच जाता है और यहाँ से क्रॉस करके इस वाली पटरी पर चले जाता है। तो यहाँ पर कवच टेक्नोलॉजी को अपना कमाल दिखाना चाहिए था, बट लगता है वो टेक्नोलॉजी अभी यहाँ तक पहुँची ही नहीं है, जिसकी वजह से ये ट्रेन यहाँ से सीधी चली जाती है और सामने से आ रही ट्रेन इसके साथ टकरा जाती है। तो इसी स्टार्टिंग जाँच में ये बताया जाता है या तो गलती है लोको पायलट की या फिर सिग्नल डिपार्टमेंट की। तो फिर लोग जो है रेलवे के बयान का इंतजार करते हैं कि इस पर रेलवे क्या बयान देगा। तो फाइनली कुछ दिन बाद रेलवे का बयान आ चुका है एंड जो रेलवे का बयान आया था वो इन दोनों ही सिचुएशन से बिल्कुल अलग था। तो रेलवे ने बताया जो कि आपका वेग 12 लोकोमोटिव आ रहा था उसको रेड सिग्नल तो दिया गया था, लेकिन वो इसलिए नहीं रुक पाया क्योंकि इस जगह पर ट्रैक के ऊपर ढलान थी और ब्रेक लगाने के बाद भी जो ट्रेन है लुढ़कते लुढ़कते इस ट्रैक पर पहुंच गई और यहाँ से क्रॉस होके आगे से आने वाली ट्रेन से टकरा गई। तो फिर यहाँ पर लोगों ने सवाल पूछा, क्या ट्रेन में ब्रेक्स नहीं थे जो कि वो लुढ़कते लुढ़कते यहाँ तक पहुँच गई? तो रेलवे ने कहा ब्रेक तो थे लेकिन वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे थे। तो फिर उसी के बारे में हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिसर्च किया और देखा कि इस ट्रेन में कौन से ब्रेक्स लगाए गए थे। तो काफी देर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला इस ट्रेन में BMBS यानी कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम लगाया गया था। एंड जब इसके मैंने पर्सनली पुराने रिकॉर्ड्स देखे तो मैं दंग रह गया कि आखिर रेलवे ने इन ब्रेक्स को यूज क्यों किया,
दिया, जबकि इनका जो पास्ट का रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब है और ये ब्रेक्स जो है वो बिल्कुल भी प्रॉपर वर्क नहीं करते। और इसका जवाब ढूंढने के लिए मैंने पूरे 20 दिन तक रिसर्च किया, बट मुझे इसका कोई भी जवाब नहीं मिला। एंड इस 20-22 दिनों की रिसर्च के दौरान मैं अपने चैनल पे कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से मेरा चैनल बिल्कुल ही डेड हो चुका है। बट स्टिल मैंने पूरा रिसर्च किया, अच्छे से सारी चीजों को एनालाइज किया और उसके बाद एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि अगर ट्रेन को यहाँ पर रेड सिग्नल दिया गया था तो ये आगे से जो ये हमारी पटरी है इसको यहाँ पर कैसे सेट किया गया, क्योंकि जब तक वहाँ पर सिग्नल जो है वो येलो नहीं हो जाता तो तब तक ये जो पटरी है ये सीधे वाले रूट के लिए होनी चाहिए। इसको पहले से ही कैसे मोड़ दिया गया? और हाँ, ये तो तुमको पता ही होगा, इसको मोड़ने का काम अब इंसान नहीं करते, मशीन करती है। तो फिलहाल सारी गलती जो है वो मशीनों पे ठहरा दी गई है, बट अभी भी इस पर रिसर्च चालू है कि आखिर गलती किसकी थी। अब देखते हैं लोको पायलट्स की क्या हालत हुई। बट उससे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी रिसर्च का काम अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे 5-5 लोगों तक शेयर करो। एंड इसको शेयर करवाने का एक बहुत ही दर्दनाक रीजन है, वरना मैं शेयर नहीं करवाता। तो जैसे कि मैंने तुमको बता दिया कि पिछले 28 दिनों में जो मेरे चैनल की हालत हुई है वो बहुत ही खराब है, तो प्लीज मुझे इससे बाहर निकालो, क्योंकि इतना तो तुम समझ सकते हो, पिछले 22 दिनों से जो मेरे चैनल की रीच है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। तो बस अब तुम ही हो एक मेरा सहारा, और फिर देखते हैं आगे क्या होगा हमारा। तो देखिए, अब ये जो टक्कर हुई थी ये था हेड ऑन कॉलिजन। अब हेड ऑन कॉलिजन उस चीज को बोलते हैं जो चीज सिर के बल ठुके, चाहे फिर वो ट्रेन हो या फिर दो इंसान। हेड ऑन कॉलिजन तभी है जब आप सिर के बल ठुकते हैं। तो अब ऐसे में जो है ड्राइवर्स के लगने की जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया गया था कि जो दोनों ही ट्रेन के ड्राइवर थे तो उनमें से एक ट्रेन के ड्राइवर को ज्यादा चोटें लगी, और जिस ट्रेन के ड्राइवर्स को ज्यादा चोटें लगी थी वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को चला रहे थे। अब जब इस डीजल वाले इंजन और इस बिजली वाले इंजन में जब एक्सीडेंट हुआ तो डीजल वाले इंजन ने इलेक्ट्रिक वाले इंजन को ढंग से तोड़ दिया। आप लोग फोटोज में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब इसका कचुम्बर सा निकाल दिया। और इसी के ऊपर आज से मैंने लगभग 8 महीने पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने समझाया था कि अगर कभी डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आमने सामने आ जाते हैं तो क्या होगा, कौन ज्यादा ताकतवर निकलेगा एंड किसमें नुकसान कम होगा। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आई पिन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें मेरा जवाब था कि डीजल लोकोमोटिव जो है वो ज्यादा ताकतवर हैं। बट वही बात, इस वीडियो को 2,90,000 से भी ज्यादा लोगों ने देखा है और उसमें से काफी सारे लोगों ने मुझे राय दी कि आप गलत हो सकते हो, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो ज्यादा ताकतवर निकल सकते हैं। तो मैंने भी उनकी बातों का मान रखा और इंतजार किया कुछ ऐसे इंसिडेंट का जो कि आज हमारे सामने है, इसमें रिजल्ट भी आपके सामने। और ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रिक इंजन था जो कि 12,000 हॉर्स पावर का था। मतलब मेरे द्वारा कही गई जितनी भी बातें थी वो सारी इस वीडियो में सही थी। एंड अभी भी आपको बिलीव नहीं है तो ये वीडियो अभी भी यूट्यूब पर डला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। अब बात आती है इस एक्सीडेंट से हमारे इंडिया को कितना नुकसान हुआ। तो जब एक्सीडेंट हुआ था तो उससे थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि दोनों ही ट्रेन खाली थी, बट ये गलत था। एक ट्रेन कोयले से भरी हुई थी और दूसरी ट्रेन जो थी वो खाली थी। एंड जब इन दोनों में एक्सीडेंट हुआ तो नुकसान तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि कितना भयानक टकराव था। और हाँ, न्यूज के अकॉर्डिंग जो है 6 डिब्बे और डिब्बों से अपना कनेक्शन तोड़ के पटरी से ही उतर गए। अब होने को तो इस एक्सीडेंट में काफी तगड़ा वाला नुकसान हुआ है, बट अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आखिर इस एक्सीडेंट में कितनी जाने गई। तो थैंक गॉड इस एक्सीडेंट में एक भी जान नहीं गई। एंड उसके मेनली 2 रीजन है। पहला कि ये जो एक्सीडेंट है ये मॉर्निंग के समय पे हुआ था, लगभग 5:30 बजे, तो वहाँ पर कोई इंसान प्रेजेंट नहीं था। एंड दूसरा, ये एक्सीडेंट गाँव की उस जगह पे हुआ था जहाँ पर अगल बगल में सारी जगह खाली थी। तो जब ट्रेन के डिब्बे वहाँ से टूट के और वहाँ पर उछल गए तो वो खाली जगह पर गए, जिससे और किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा। तो अब ये एक्सीडेंट हो चुका है और सारा कांड भी हो चुका है, बट इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है, किसका सबसे बड़ा फॉल्ट है? तो सबसे बड़ी गलती है इस वाले ब्रेकिंग सिस्टम को यूज करना, जबकि इस ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से पिछले साल 90 एक्सीडेंट हो चुके हैं और 2023 की भी शुरुआत काफी धमाकेदार की है। एंड दूसरा और मेन रीजन है इन चीजों का याद नहीं रखना कि जो ट्रैक है वो वहाँ से कैसे चेंज हो गया, वो भी सिग्नल मिलने से पहले। तो इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जब तक कवच टेक्निक पूरे इंडिया में नहीं फैल जाती। एंड हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है तो उस लाइक के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल पे अब से आने वाले आगे 30 वीडियो पूरे फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर आने वाले हैं, जो कि आपको आपकी लाइफ में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड इतना मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, वो सब आपको पेड कोर्सेज में भी इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो अगर इससे आपको फर्क पड़ता है तो सारी वीडियोस को जरूर देखना।